अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यूर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल लॉसेस का चैप्टर चल रहा था, तो उसमें हमने बेसिक के बाद स्क्रैप के ऊपर बात की कि जिसमें हमने उसको एफओएच के अंदर और वर्क इन प्रोसेस के अंदर रिकॉर्ड करना सीखा और देखा कि किस तरीके से स्क्रैप मटेरियल को डिस्पोज ऑफ या बेचा जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम दूसरे पार्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है डिफेक्टिव वर्क। और हमने क्या बात की थी कि डिफेक्टिव वर्क वो वर्क होता है कि जिसमें आप एडिशनल कॉस्ट या मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगाकर उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि डिफेक्टिव वर्क जब जॉब पर चार्ज हो, यानी कि स्पेसिफिक, और अगर इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना चार्ज हो तो क्या होगा। यानी कि व्हेन द जॉब इज चार्ज विद द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क के साथ चार्ज हो तो क्या होगा, और जब डायरेक्टली चार्ज ना हो डिफेक्टिव वर्क के साथ तो क्या होगा। ठीक है जी। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कहता है कि द ज़ारिया कंपनी प्रोड्यूसेस मैनी वैरायटीज़ ऑफ स्क्रूज, बहुत वैरायटीज़ के वो स्क्रूज बनाती हैं। वन ऑफ विच वॉज अरसलान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और एक टाइप की वैरायटी है स्क्रूज की जो कि वो किसके लिए बना रहे हैं, अरसलान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि आपका कस्टमर है। द कॉस्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर, जो अरसलान कंपनी ने ऑर्डर दिया है उसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट लगी है उसको कंप्लीट करने में, मटेरियल आपका 1000 रुपये का लगा, लेबर आपकी 700 रुपये की, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 300 रुपये के। ठीक है ना, यानी कि टोटल मिलाकर मैं बोलूँ 2000 रुपये। इंस्पेक्शन की गई तो पता ये चला दैट अ सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्क इज़ डिफेक्टिव, कि कुछ पार्ट जो है उसका डिफेक्टिव है, ख़राब है। द डिफेक्टिवनेस वॉज रेमेडीड एट द फॉलोइंग कॉज, वो जो डिफेक्ट आया है वो इस कॉज पर या इतनी कॉज पर उसकी रेमेडी हो सकती है, वो ठीक हो सकता है। ठीक है ना, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि मटेरियल 400 का लगेगा, लेबर जो है वो 200 की लगेगी, और मैन्युफैक्चरिंग 100 रुपये का, यानी कि 700 रुपये एडिशनल टोटल लगेगा। तो एंट्रीज दैट वुड बी अपीयर इन द बुक्स अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी जब आप कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क के साथ अगर चार्ज करते हैं, और अगर नहीं करते तो कैसे होगा। पहले एक केस करते हैं फिर दूसरा केस करते हैं। व्हेन द जॉब इज चार्ज विद द कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क, तो ज़ारिया कंपनी, जनरल डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट का कॉलम ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो देखें, जब आप कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव वर्क के साथ करेंगे तो सबसे पहले देखें कि आपने जो पूरा माल बनाया तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का, लेबर का, और वर्क इन प्रोसेस एफओएच का डेबिट हुआ, और क्रेडिट क्या हुआ, मटेरियल क्रेडिट, अक्रूड पेरोल क्रेडिट, और एफओएच अप्लाइड क्रेडिट जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं टू रिकॉर्ड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड जो कि आपने वो ऑर्डर कंप्लीट किया। ठीक है जी। अब इंस्पेक्शन की गई तो पता चला कि भाई इसको ठीक करना पड़ेगा, तो मज़ीद आपने एक्सपेंस किया तो सेम यही एंट्री बनेगी, वर्क इन प्रोसेस मज़ीद मटेरियल लगाए डेबिट, लेबर लगाई डेबिट, एफओएच लगाया डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, अक्रूड पेरोल क्रेडिट, और एफओएच भी क्रेडिट टू रिकॉर्ड द एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू डिफेक्टिव वर्क। ठीक है ना, ये डायरेक्टली आप चार्ज करेंगे तो सेम अकाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। तो अब फाइनल जो एंट्री बनेगी वो फिनिश गुड्स की बनेगी, तो फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। तो मटेरियल आपका पहले 1000 लगा था, मज़ीद एडिशनल 400 लगा डिफेक्टिव के ऊपर, तो 1400 का हो गया। वर्क इन प्रोसेस लेबर का 700 पहले लगा था, 200 मज़ीद लेबर लगाई तो टोटल 900 हो गया। 300 एफओएच पहले था, मज़ीद एफओएच और लगाया 100 रुपये का, तो ये 400 हो गया। सबको टोटल किया तो टोटल फिनिश गुड्स आपकी कितने की आ गई, 2700 रुपये की आ गई। ठीक है जी। अब अगर हम पार्ट बी के अंदर बात करें, व्हेन द जॉब इज़ नॉट चार्ज डायरेक्टली फॉर द डिफेक्टिव वर्क या टू द डिफेक्टिव वर्क, डिफेक्टिव वर्क में हम चार्ज नहीं करते जबकि बल्कि उसको एफओएच में करते हैं, तो क्या होगा। ज़ारिया कंपनी, जनरल डेट, पर्टिकुलर, पीआर, और डेबिट क्रेडिट का कॉलम। सबसे पहले तो सेम वही एंट्री जो कि हमने ओरिजिनल ऑर्डर कंप्लीट किया, मटेरियल हमारा डेबिट हुआ, लेबर डेबिट, एफओएच डेबिट सेम अमाउंट से जो कि पिछली एंट्री बनाई थी, मटेरियल डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, अक्रूड पेरोल, लेबर की कॉस्ट, और एफओएच अप्लाइड क्रेडिट हो गया टू रिकॉर्ड द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड।
पिछली बार में हमने उसी के अंदर चार्ज किया था तो हमने उसको वर्क इन प्रोसेस में लिया, यहाँ हम चार्ज नहीं करेंगे तो अलग से इसको फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हो जाएगा। मटेरियल आपका एडिशनल लगा क्रेडिट, अक्रूड पेरोल क्रेडिट और FOH अप्लाइड भी क्रेडिट हो जाएगा। 700 आपका पूरा चला जाएगा किस में, FOH में, टू रिकॉर्ड द एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू डिफेक्टिव वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो FOH है और ये वर्क इन प्रोसेस जब क्लोज होकर क्रेडिट होगा, ये तीनों चीज़ें आपने क्लोज की यहाँ पर तीसरी एंट्री में फिनिश गुड्स में, तो आपकी फिनिश गुड्स जो कहलाएंगी वो कितने की कहलाएंगी, 2000 रुपीज़ की कहलाएंगी, क्योंकि ये वाला जो है वो आपने स्पेसिफिकली इसमें चार्ज नहीं किया है बल्कि अलग से फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर चार्ज किया है। तो टू रिकॉर्ड जॉब कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड जो होगी वो कितनी होगी, 2000 रुपीज़ की होगी। तो जस्ट इतना सा फ़र्क है डिफेक्टिव वर्क में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।